हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग सब अच्छे होंगे बेटा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है बेटा। आज मैं आप लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, सब्सक्रिप्शन, ठीक है बेटा। इसके बारे में पढ़ेंगे और अभी सोच लीजिए इस चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। सब्सक्रिप्शन सीख जाओ, बस कहानी खत्म है, ठीक है बेटा। तो आज हम इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, फिर आने वाली क्लासेस में इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। आओ पहले सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है वो समझे। जैसे बेटे जितने भी एनपीओज होते हैं, ठीक है, उन एनपीओज की मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक तरह से सब्सक्रिप्शन ही है। सब्सक्रिप्शन माना होता है चंदा। जैसे मान लीजिए कोई भी एनपीओ है, ठीक है, अब उस एनपीओ को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो इस एनपीओ के साथ मान लीजिए कुछ मेंबर जुड़े हुए हैं। अब ये मेंबर समय समय पर फ्रीक्वेंटली, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो ईयर हो, आमतौर पे मंथली होता है, हर महीने अपने एनपीओ तक पैसे पहुंचाते रहेंगे। तो ये जो मेंबर्स एनपीओ तक पैसा पहुंचाते रहेंगे, इस पैसे को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है बेटा। और ये सब्सक्रिप्शन एनपीओ को मिल रहा है, नहीं, सब्सक्रिप्शन एनपीओ की रिसिप्ट है, ठीक है। और क्योंकि ये हर महीने ही मिलता है लगभग, तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट है एक तरह की, ठीक है, नहीं इनकम है। मैं ये कह सकता हूं कि सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, इनकम। आसान भाषा में आप लोग बोलोगे मेंबर्स द्वारा अपने एनपीओ तक पहुंचाई गई फीस को बेसिकली सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं, ठीक है बेटा। और सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, इनकम होती है। क्या होती है, इनकम, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम। अब बेटा इस सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करने के लिए जब आप लोग फाइनल अकाउंट बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दो बनती है ना। एक बनती है अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बनती है बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि जब आप लोग सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है प्लस माइनस करके सॉल्व हो जाता है। प्लस माइनस करके मतलब जो आपने सीखा था ना आउटस्टैंडिंग एडवांस के ट्रीटमेंट, वहां आपको सिखाया गया था कि ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो, या एडवांस ओपनिंग का प्लस कर दीजिए, क्लोजिंग का माइनस कर दीजिए। एक तरीका तो वो प्लस माइनस से कर लो, एक तरीका है कि आप प्लस माइनस ना कर कर सब्सक्रिप्शन के लिए अकाउंट क्रिएट करके सॉल्व कर लो। मैं आपको बता दूं बेटा वो प्लस माइनस वाला जो तरीका है, ठीक है, क्वेश्चन करने को उससे भी किया जा सकता है, लेकिन बेटा आप देखोगे सब्सक्रिप्शन में कई बार कई सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो अकाउंट ज्यादा कंफर्टेबल नजर आता है, इसलिए हम अकाउंट से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को यही चीज मुझे आज समझानी है। आओ सब्सक्रिप्शन में थोड़ी चर्चा करते हैं। जल्दी बताओ बेटा, सब्सक्रिप्शन माने चंदा यानी एक तरह की इनकम, ठीक है, जो मेंबर्स देते हैं अपने एनपीओ को, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन एक तरह से हमारी क्या हुई, इनकम हुई, रैकरिंग रिसिप्ट है, क्योंकि बार बार मिलने वाली इनकम है, ठीक है बेटा। इनकम है एक किस्म की, क्या है ये, इनकम। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, ठीक है। आओ मैं आप लोगों को कुछ चीज समझाना चाहता हूं बेटा, उस चीज को समझिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है। वो क्या है, देखो आप बताओ बेटा, जब सब्सक्रिप्शन इनकम है तो जब इनकम रिसीव होती होगी तो क्या जर्नल एंट्री बनती होगी उसकी, सोचो जरा। सब्सक्रिप्शन छोड़ो, दुनिया की कोई भी इनकम अगर आपको मिलती है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है। भाई पैसा आ रहा होगा तो आप लोग कहोगे बैंक डेबिट, बैंक बोलो या कैश बोलो, टू किस चीज का पैसा आ रहा है, सब्सक्रिप्शन का, ठीक है बेटे। यानी मैं कह सकता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है बेटा। चलो जी, अच्छा ये इनकम जरूरी तो नहीं कि हमेशा मिल गई हो सकता है ये इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग रह जाए, या कई बार ऐसा भी होता है कि ये सब्सक्रिप्शन यानी इनकम हमें एडवांस में मिल जाए। अच्छा अगर सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग माने बाकी, बकाया, बाकी रह जाए। आउटस्टैंडिंग माने बाकी होता है, और आप लोग जानते हैं बाकी के दो मतलब हो सकते हैं, या तो बेटा पे करना बाकी या फिर मिलना बाकी। तो आप बताओ ये तो इनकम है बेटा हमारी, तो इनकम तो मिलती है ना हमेशा, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसा सब्सक्रिप्शन जो मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी है तो फ्यूचर में मिलेगा ना आप लोगों को, यानी वो फ्यूचर में आप लोगों को बेनिफिट देगा। और जो चीज फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो क्या कहलाती है, वो एक तरह से आप लोगों का असेट कहलाती है बेटा। यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है, असेट होता है। अच्छा अगर मान लो कोई सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल गया हो, तो भाई एडवांस के दो चीजें होती हैं, या तो एडवांस मिला होगा या एडवांस पे किया होगा, लेकिन बात इनकम की कर रहे हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो नो डाउट ये एडवांस एक तरह से मिला हुआ है, ठीक है। तो एडवांस मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। एडवांस पे कर रखा हो तो असेट। चलो बेटा क्लियर होगी सबको बात। अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पढ़ाने से पहले आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए बेटा। एक तो आप लोगों को समझ में आया सब्सक्रिप्शन माने इनकम होता है, और जब सब्सक्रिप्शन मिलता होगा तो एंट्री बनती होगी बैंक टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है।
चलो दूसरी बात आपको समझ में आया कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग माने बाकी, बताओ मिलना बाकी कि पे करना बाकी? नो डाउट बेटा ये इनकम है, तो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो इनकम तो हमेशा मिलती है ना, इसका मतलब मिलनी बाकी है ये, तो फ्यूचर में बेनिफिट देगी इसलिए एसेट साबित होगा। और अगर कोई इनकम एडवांस मिल जाए तो लायबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। और ये भी आप लोगों को पता है एसेट का ऑलवेज डेबिट नेचर होता है, लायबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट नेचर होता है, ठीक है मेरे बच्चे। सबको इतनी बात समझ में आई? चलो जी सबको बात समझ में आ गई। आओ बेटा अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है, मैं ये कह रहा था कि जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स बनाओगे, तो बेटा सब्सक्रिप्शन बताओ कहां आएगा? पहले बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां आएगा? इनकम साइड पे आएगा कि एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा? सर ये तो इनकम है तो इनकम साइड पे आएगा, ठीक है बेटा, बाय सब्सक्रिप्शन लिख देंगे हम। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी दे रखी होंगी, और वहां एडजस्टमेंटों को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो प्लस माइनस करके सॉल्व कर लो, या फिर एक काम कर सकते हो, क्यों ना अकाउंट बना लिया जाए। मैंने कहा था अकाउंट थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहता है बेटा सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, प्लस माइनस ना करके सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में अकाउंट बना लेंगे। अब ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता कैसे है, आओ इसकी फॉर्मेट डिस्कस करते हैं बेटा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा उसके लिए मैं समझाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले बताओ बेटा, जब सब्सक्रिप्शन मिलता होगा तो क्या एंट्री बनती होगी? बैंक टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट, और यहां अमाउंट कौन सा आएगा? इसको बोलेंगे ये क्या है, ये वो है जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो गया। क्या होगा? रिसीव। सबसे पहले ये लिखना बाय बैंक अकाउंट, इसको बोलते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है बेटा। ये वो टोटल सब्सक्रिप्शन है जो आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ। और बताओ ये वैल्यू कहां दे रखी होगी? ये वैल्यू दे रखी होगी बेटा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इसलिए मैं लिख दिया एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पे दे रखी होगी, ठीक है बच्चे। चलो जी ये बात हमें समझ में आ गई कि सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैंक। बाय बैंक में वैल्यू कौन सी आएगी? टोटल सब्सक्रिप्शन जितना मिला है, ठीक है बच्चा। चलो अब मैं आप लोगों को बात समझाऊं बेटा, जैसे मैंने बताया था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो असेट होता है ना बेटा, और असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस होता है, इससे शुरुआत कहां से करेंगे? डेबिट से। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग क्या? आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है बच्चे। ऐसे आप लोगों को पता है बेटा एडवांस में अगर सब्सक्रिप्शन मिला है तो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट नेचर होता है, तो इसके अगर बैलेंस लिखने हैं तो कहां से लिखेंगे? क्रेडिट साइड से, ठीक है बेटा। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्या? एडवांस, ठीक है। ऐसे यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी क्या? क्लोजिंग क्या? एडवांस, ठीक है बेटा। और फाइनली बेटा बैलेंसिंग फिगर में आप लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे ये सब वैल्यू लिख देंगे ना बेटा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं कुछ इमेजिनरी वैल्यू ले रहा हूं। सपोज बेटा ये 30 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 5 है, ये भी ये मान लीजिए आप लोगों का 10 है, ठीक है। अब टोटल कर दो बेटा, टोटल देखो इधर का बड़ा आ रहा है बेटा 20, 30, 50 और 10, 60, ठीक है बेटा। 60 में से 15 माइनस कर दो, 45 आ गया। ये 45 जो आया ना बेटे, ये वैल्यू करंट ईयर की इनकम है, तो इसको लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ गई, करंट ईयर इनकम बोल सकते हो उसको, क्या है? एक तरह से करंट ईयर की इनकम, यानी ये वो इनकम है जो इस ईयर की है। तो सबको, और ये वैल्यू हमें निकालनी होगी हमेशा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बच्चे। सबको सब्सक्रिप्शन अकाउंट की फॉर्मेट समझ में आ गई? सब्सक्रिप्शन अकाउंट की फॉर्मेट कैसे बनानी है? सिंपल सा तरीका है, बाय बैंक लिखो बेटा, ठीक है, और उसके अलावा सिंपल वैल्यू पुट करनी है बस। अच्छा सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा बन जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर बेटा कॉस्टिंग भी करनी पड़ेगी, फाइनल अकाउंट्स पे कैसे शो करेंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, एक चीज दिमाग में याद रखना,
इस अकाउंट से चीजें कहां जाएगी उसका सिंपल सा तरीका, बस याद रखना, ये जो बाय बैंक वाली वैल्यू है ना, ये इसका बेटा नो यूज है। नो यूज मतलब ये कहीं नहीं जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज यूज हो जाएंगी। तो बाकी सारी वैल्यू कैसे आएगी? सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, तो इनकम साइड पे आनी चाहिए, तो दिखा दो बेटा इनकम साइड। बताओ कौन सी वैल्यू दिखाएंगे बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू ये रही 45 दिखा देंगे। फिर आपको पता है बेटा अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो असेट मानी जाती है ना बेटा, तो ये रही आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो असेट होना चाहिए, तो ये रहा बेटा। ओपनिंग वाला ओपनिंग में दिखा देंगे, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में दिखा देंगे। तो दिखाओ बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है बच्चे, चलो जी, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 5, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 20। ऐसे बेटा अगर एडवांस में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन तो लायबिलिटी होती है ना, तो दिखाओ लायबिलिटी में ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ठीक है, ओपनिंग एडवांस भी 10 है, क्लोजिंग एडवांस भी 10 है। बैलेंस शीटों का टोटल मत करना, ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है जहां आपको सिर्फ चीजें शो करनी है। ठीक है बेटा, अब इसका क्वेश्चन 4 का भी आ जाता है, 6 का भी आ जाता है और बड़े क्वेश्चनों का भी पार्ट रहता है। तो ये चीज आप लोगों को बेटा सबको समझ में आ गई है, आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, पर उसको सॉल्व करने से पहले आओ पहले सब्सक्रिप्शंस की फॉर्मेट बना ली जाए। मैं आपको फॉर्मेट बनाने का सीधा तरीका बता रहा हूँ। पहले एक ट्री बना लिया करो बेटा। वो क्या? सब्सक्रिप्शन बताओ हमारी क्या है? इनकम। बिल्कुल ठीक बात है, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है। सर इनकम तो आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है और सर इनकम एडवांस भी हो सकती है। हाँ बेटे, अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो असेट मानी जाती है, अगर इनकम एडवांस होती है तो लायबिलिटी मानी जाती है। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट। ठीक है बेटे, आओ बनाते हैं फॉर्मेट। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको पता है जितना सब्सक्रिप्शन मिला होता है टोटल, उसको लिखते हैं यहाँ पे बाय बैंक करके। सबसे पहले ऐसे लिखना बेटा, बाय बैंक। बाय बैंक में क्या लिखा जाता है? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जितना आप लोगों को टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है वो कहां दिया होगा? एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा होगा बेटा। ठीक है बेटा, चलो जी, अब आप लोगों ने कहा सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग असेट होते हैं, सबका डेबिट बैलेंस। यानी अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगी तो आउटस्टैंडिंग असेट होता है, उसका बैलेंस लिखना है। तो उसका बैलेंस कैसे लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग असेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग क्या? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसे ही बाय बैलेंस सीडी क्या? आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अगर मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में है तो एडवांस लायबिलिटी माना जाता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी क्या? ओपनिंग एडवांस। ठीक है, और टू बैलेंस सीडी क्या? क्लोजिंग एडवांस। और फाइनली बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल के आ जाता है? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी यही वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है बेटा, तो आओ बेटा ये क्वेश्चन है, इसके जरिए बात समझेंगे और क्वेश्चन को समझते हैं। क्या रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करो टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट निकालो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करना है। ठीक है बेटा, यानी वो आप लोगों से सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू पूछा, वो बैलेंस शीट तो पूछ ही नहीं रहा, पर बैलेंस शीट फिर भी हम बना देंगे बेटा। ठीक है, अच्छा एक बार क्वेश्चन को आगे करने से पहले या पढ़ने से पहले, जब अकाउंट बन जाएगा तो ये वैल्यूज कैसे ट्रांसफर करते हैं? मैंने कहा था जो बैंक है बैंक, उसका नो यूज, ये कहीं ट्रांसफर नहीं होगा बेटा। ठीक है, बाकी सब चीजें ट्रांसफर होगी। कैसे ट्रांसफर होगी? सब्सक्रिप्शन इनकम है, देखो इस ट्री को देखो, सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, तो इनकम साइड पे लिख देना बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो क्या माना जाता है? वो असेट्स। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब माने सब्सक्रिप्शन, सब लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग।
और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। ऐसे अगर एडवांस में मिला हो तो वो लायबिलिटी होती है बेटा, तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ठीक है बेटा। आओ तो देखो क्वेश्चन ये था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी सिर्फ हमें वो वैल्यू निकालनी है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे, यानी ये वैल्यू पूछिए आपसे, ठीक है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। वो बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोल रहा आप लोगों से, फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए बना लेंगे, ठीक है बच्चे। आओ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, और वो कह रहा है जो ईयर का एंड हो रहा है ना वो 31 मार्च 2020 को हो रहा है। तो बेटा इतना तो सबको आता है, आप देखो कि अगर ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 20 को, तो शुरू कब हो रहा होगा, शुरू हो रहा होगा बेटा हमारा 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है बेटा। यानी अगर कहीं पे 2019 लिखा होगा तो ओपनिंग, कहीं पे 2020 लिखा होगा तो फिर क्लोजिंग। आओ बेटा सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 में, 1 अप्रैल 2019 की डिटेल दी हुई है। 1 अप्रैल 2019 का मतलब कौन सी डिटेल, हम कह सकते हैं ओपनिंग की डिटेल, ठीक है बेटा। उसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है 50,000, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ऐसी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 30,000, ये ओपनिंग एडवांस, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस। फिर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 का मतलब है बेटा 1 अप्रैल 2019 का मतलब तो ओपनिंग था, 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दे रखे। क्लोजिंग में क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बेटा 2,50,000, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दे रखा है 70,000, ये क्लोजिंग एडवांस है। और सबसे लास्ट में लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपको टोटल इतना सब्सक्रिप्शन मिला है, कितना मिला है 3 लाख रुपए। ये जो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वाली वैल्यू होती है ना, ये बैंक में आती है। तो आओ बेटा क्वेश्चन करना सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैंक की वैल्यू की, तो बाय बैंक में कौन सी वैल्यू लिखते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितना मिला है रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो वो है 3 लाख रुपए, तो लिख दो बेटा 3 लाख रुपए बैंक में। फिर आउटस्टैंडिंग देखो बेटा, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है 50,000, ऐसी ओपनिंग का एडवांस दे रखा है 30,000, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग दे रखा है आप लोगों को बेटा 2.5 लाख रुपए, 25,000, ठीक है। तो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग 25,000 है बेटा वो, ठीक है। और ऐसे ही क्लोजिंग का एडवांस है बेटा 70,000। चलो बेटा ये हमारे पास सभी वैल्यू पुट कर दी, बस अब आंसर निकालना है। आओ बेटा टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आया बेटा आप लोगों का 3,55,000, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर में बेटा ये 235, हाँ जी 235, 235 आ गया बेटा बैलेंसिंग फिगर में। ये आप लोगों का एक तरह से आप लोग कह सकते हो बेटा आंसर हो गया है, ठीक है। चलो जी अब आप लोग इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, बस ये जो ऊपर मैंने छोटा सा ट्री बनाया ना, इसको देखो। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इनकम, तो इनकम साइड पे लिखा हो बेटा, बताओ इनकम साइड पे कौन सी वैल्यू आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, तो 2,35,000। फिर मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग असेट है, वो कहेंगे सर आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी होता है। नालायक आउटस्टैंडिंग माने होता है बकाया, यानी बाकी, अगर वो पे करना बाकी है तो लायबिलिटी होता है, अगर मिलना बाकी है तो असेट। तो इस टाइम तो सब्सक्रिप्शन इनकम है तो वो तो मिलती है ना, तो मिलनी बकाया है, इसलिए असेट होगा, ठीक है बेटा। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, ठीक है बेटा। चलो जी अब इसके अलावा आप लोगों को पता है बेटा एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है, 30,000 और याद है 70,000। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग, टोटल मत करना बैलेंस शीट का क्योंकि शो करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।